नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के युवा नेता नरेश मीणा की कल दिल्ली में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और देश के चर्चित राजनीतिक रणनीतिकार रह चुके प्रशांत किशोर से एक बेहद अहम राजनीतिक मुलाकात हुई है। ये मुलाकात प्रशांत किशोर के दिल्ली स्थित निवास पर हुई है, जिसकी कुछ तस्वीरें नरेश मीणा ने अपने फेसबुक पोस्ट पर भी शेयर की है। सियासी गलियारों से इस मुलाकात को एक साधारण औपचारिकता नहीं बल्कि दो राज्य राजस्थान और बिहार की राजनीति को जोड़ने वाली एक घटना के रूप में देखा जा रहा है। चलिए वीडियो में आगे समझते हैं इस पूरे मामले को कैसे। गौरतलब है कि राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरे नरेश मीणा को कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने पस्त कर दिया, लेकिन उन्होंने जिस स्तर का जन समर्थन जुटाया वह साफ संकेत है कि अंता की राजनीति अब केवल पारंपरिक दलों के इर्द गिर्द सीमित नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस से वर्षों की नजदीकियों के बावजूद टिकट न मिलना और स्थानीय नेतृत्व से उपजे असंतोष के बाद नरेश मीणा कांग्रेस से दूर तो हुए, लेकिन बीच चुनाव उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त आम आदमी पार्टी का खुल्लम खुल्ला समर्थन मिला, जो कहीं न कहीं उनके राजनीतिक विस्तार की दिशा में पहला और एक अहम कदम साबित हुआ। जिसके बाद प्रशांत किशोर से नरेश मीणा की मुलाकात और भी कहीं अधिक सियासी सुर्खियां बटोर रही है। यहाँ बता दें कि प्रशांत किशोर पिछले एक दशक में चुनावी रणनीति का सबसे प्रभावशाली चेहरा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वे अपने गृह राज्य बिहार में जन स्वराज अभियान को राजनीतिक विकल्प के रूप में खड़ा करने की कोशिश में है। नरेश मीणा और पीके की मुलाकात को दो संदर्भों में देखा जा रहा है। पहला, राजस्थान में उभरते वैकल्पिक नेतृत्व की तलाश और दूसरा, पीके के जन स्वराज मॉडल को राजस्थान को समझने में लागू करने की संभावना है। दोनों नेता राजनीति में जनता केंद्रित अभियान और पारंपरिक दलों के विकल्प की बात करते हैं। ऐसे में यह बैठक किसी दीर्घकालिक रणनीति की शुरुआत हो सकती है। आपको यहाँ बता दें कि बिहार की राजनीति लंबे समय से दो ध्रुवों आरजेडी और एनडीए के बीच बटी रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने 2022 में जन स्वराज नाम से एक स्वतंत्र राजनीतिक प्रयोग शुरू किया, जिसका आधार है जनता से सीधे संवाद, पंचायत स्तर पर संगठन निर्माण और पारदर्शी नेतृत्व चयन। हालांकि जन स्वराज अभी बड़े चुनावी परिणाम नहीं ला सका, लेकिन हाल ही में हुए बिहार चुनाव में पीके की सक्रियता और उनके उम्मीदवारों का प्रदर्शन राजनीतिक पर्यवेक्षकों का ध्यान खींच गया। पीके जिस सख्त राजनीतिक नैरेटिव पर काम कर रहे हैं वह जातीय समीकरण के इर्द गिर्द घूमने वाली बिहार की राजनीति में एक नया आयाम जोड़ने की कोशिश है। नरेश मीणा का जनाधारित राजनीति की ओर झुकाव और पीके का देशव्यापी वैकल्पिक राजनीतिक मॉडल दोनों कई संभावनाएं दिखाती हैं और समानताएं भी। ऐसे में दोस्तों, राजस्थान में युवा नेतृत्व का उभार, अंता उपचुनाव का अनुभव, कांग्रेस से दूरी और आम आदमी पार्टी जैसे विकल्पों का समर्थन, इन सभी कारकों के बीच प्रशांत किशोर से मुलाकात भविष्य की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकती है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि आने वाले महीनों में यह रिश्ता राजस्थान में एक नया राजनीतिक प्रयोग का रास्ता खोल सकता है, चाहे वह जनता से जुड़े जन स्वराज मॉडल की समझ हो या नरेश मीणा का क्षेत्रीय नेतृत्व को नई दिशा देने का प्रयास। फिलहाल तो ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक राजनीतिक संवाद कही जा रही है, लेकिन राजनीति में मुलाकातों का महत्व अक्सर बाद में समझ आता है। राजस्थान में अंता से लेकर बिहार में जन स्वराज तक ये दो लाइनें शायद भविष्य में कहीं ना कहीं एक साथ जरूर मिले, और अगर मिलती है तो भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय दर्ज हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।